काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। सोमवार का बाजार जब भी कुछ इस तरीके का होगा वो टिपिकली मार्केट्स को पूरा हफ्ता ही इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। आज 1000 पॉइंट की बढ़त है बैंक निफ्टी पर, करीब 250 पॉइंट की बढ़त है निफ्टी पर। एथिकली बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज़ है निफ्टी के मुकाबले, या तो बैंक निफ्टी कम से कम 300 पॉइंट अभी और आ जाए तो 300 पॉइंट दिख जाए तो फिर ये रेशो फिक्स मानी जाएगी जो कि 1:3 की होती है। लेकिन आज फिर से HDFC का बहुत बढ़िया प्ले मिला। कोटक ने कभी निराश ही नहीं किया। हमने तो आपको कोटक सबसे पहले बताने वालों में से एक थे कि 2025 का सबसे बढ़िया बैंक अगर किसी को लेके रखना है तो अपने पास सिर्फ कोटक रख लो। 15% तो सिर्फ मार्च महीने के अंदर ही तेज़ हुआ है, इससे पहले भी टूटा नहीं था ज़्यादा कोटक महिंद्रा बैंक। HDFC बैंक 1800 के आसपास आ चुका है। इसके अलावा एक्सिस, ICICI दोनों भी ब्रेकआउट के कैंडिडेट बने हैं। इंडसइंड बैंक की गिरावट रुक गई है, SBI भी चलना शुरू हो गया है। बैंकों में और क्या चाहिए, 6-7 बैंक है उनको आपको चेक करना। आज देखो 4.5% चला है, आज में तो 100 रुपये चल गया ये। 2.5% एक्सिस बैंक, ICICI भी दिखाओ एक बार, और एक बार इंडसइंड बैंक भी स्क्रीन पर दिखाई देना। इंडसइंड बैंक की गिरावट अब थोड़ी रुकती हुई नज़र आ रही है, यहाँ से ज़्यादा डैमेज लगता नहीं है। और अगर पुल बैक होगा, हो सकता है थोड़ा लंबा पुल बैक हो, यानी कि टाइम लगे पुल बैक में। बट अगर आप वैल्यू हंटिंग करना चाहो ऊपर के रेट पे है तो ये भी देखा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये कुछ बैंक्स आपकी स्क्रीन पे फायर हो रहे हैं। एक बार दिखाओ जरा इंडिया विक्स, आज 8% इंडिया विक्स ऊपर है। 8% के बावजूद भी बाजार कमज़ोर नहीं है। वजह वॉलेटिलिटी है, तो वो वॉलेटिलिटी गॉज कहाँ से होगी और रिकॉर्ड कहाँ पे होगी, वो विक्स में होगी रिकॉर्ड, इसलिए आज 8% का विक्स है। विक्स दो चीज़ों का सूचक होता है, पहला फियर का और दूसरा वॉलेटिलिटी का। तो आज वॉलेटिलिटी को ज़्यादा सिंबॉलिकली शो कर रहा है, फियर तो मार्केट में दूर दूर तक नहीं है। अगर होता तो बाज़ार ऐसे चल नहीं रहा होता। ठीक, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एडवांस डिक्लाइन की रेशो जरा दिखाओ मार्केट्स के अंदर। आप देखोगे पिछले 6 दिनों से जो मार्केट का एडवांस डिक्लाइन है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि शॉर्ट के मुकाबले जो लॉन्ग शेयर है, मैंने अनकवरिंग और शॉर्ट कवरिंग नहीं बोल रहा, जो शॉर्ट के मुकाबले लॉन्ग शेयर है वो ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल चल रहे हैं। आज भी जो 164 शेयर अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसमें से करीब करीब आज जो लॉन्ग है वो 150 से ज़्यादा है इसी के अंदर ही, और शॉर्ट कवरिंग तो सिर्फ कम है शेयरों में। तो शॉर्ट्स के मुकाबले जो लॉन्ग का हिस्सा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बेहतर होता दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन NSE BSE का भी आप चेक कीजिएंगे तो आपको दिखेगा संपूर्णता में, समग्रता में चल रहा है। एक और बात, FIs की होल्डिंग्स, ये 15-16% से बढ़कर अब करीब 32% के आसपास की होल्डिंग्स हो चुकी है। कल 31.6 का नंबर आया। अब आप देखो सिर्फ हफ्ते भर में 10 दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं हो कि कोई खबर से रिलीफ आया हो। ना तो टैरिफ कम हुआ है, ना ही कोई सरकार से बयान आया, ना ही कुछ हुआ। सिर्फ दो चीज़ें मार्केट के अंदर थी। पहला, एक तो FIs नहीं थे, वो आ गए, और आप अभी FIs की इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे, है ना। तो DIs ने संभाला, FIs ने चलाएगा FIs ही, DIs संभालेगा। DIs आपको रोक के रखेगा, आपको ज़रा गिरने नहीं देगा, लेकिन चलाएगा FIs, क्योंकि हॉट मनी के तौर पर आते हैं और उड़ा के चलते हैं मार्केट्स को वो। तो आप देखो FIs का पैसा कैसे भी प्लांट हो रहा है मार्केट के अंदर, बट हो रहा है, इसका बेनिफिट आपको दिख रहा है। देखते ही देखते 23,600, आज 250 पॉइंट की बढ़त आपको स्क्रीन पर दिख रही है। सर क्वेश्चन अब लोगों का ये हो गया, बाजार और कितना चलेगा। पहले था कब चलेगा, अब यह है कि कितना चलेगा। अब क्वेश्चन ये हो गया है, तो आप ज़रा ये बताइए बाज़ार और कितना चलेगा। हमारी कैलकुलेशंस ये कहती हैं कि 23,500 तक निफ्टी और करीब 52,000 तक बैंक निफ्टी। बस यहाँ पे आके एक बार रुक जाना चाहिए। एक बार सर आप देख लो। शुक्रिया डिम्पी देखिए, लास्ट वीक पहला हफ्ता एक डिसाइसिव हफ्ता आप कहेंगे कि जहाँ पे कवरिंग देखी 4% की आपने इंडेक्स में, और स्ट्रॉन्ग कवरिंग, स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन अक्रॉस सेक्टर, बारिंग IT और FMCG, आपने सभी सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन भी देखा। ब्रॉडर इंडाइसेस, मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पे भी आपने कंट्रीब्यूशन देखा। तो कहीं ना कहीं ब्रॉड बेस रिकवरी थी। लास्ट आप बंद हुए थे लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास, 200 EMA के पास निफ्टी, जहां पे कि आपका 100 और 200 दोनों ही कोइंसाइड कर रहे हैं करीब 23,400 पे। आज आपने इसको गैप अप के साथ खोला। बैंकिंग इंडेक्स ऑलरेडी उन एवरेजेस के ऊपर, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे अलग ही टाइप का मोमेंटम है। आज आपने निफ्टी में उसको रिक्लेम कर लिया है। तो अब 23,800 जो कि प्रीवियस स्विंग हाई था डिम्पी, जो कि करीब 5 फरवरी के टाइम पे बना था, तो वो पहला हर्डल होगा। इसको ब्रेक करेंगे तो करीब 24,100 तक के लेवल्स मार्केट अटेम्प्ट कर सकता है। तो यहां से भी एक अच्छा अपसाइड बाकी है बाजार में। अब 23,400
जो कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस का जोन है, ये एक आपका सपोर्ट रहेगा। तो इसको प्ले करने के लिए आप ऑप्शंस के थ्रू ही रखिए। एग्रेसिव फ्यूचर लॉन्ग्स मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, कंसिडरिंग कि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। तो जो 27 तारीख वाली 22,700 वाली जो कॉल है 108 के पास से ट्रेड कर रही है। कोई भी डिप मिलता है 90-95 के जोन में, वहां पे आपको लॉन्ग करना चाहिए इसको। 40 का एक स्टॉप लॉस रखिए 150 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। तो दोनों आपने जो ऑप्शंस का ट्रेड भी बताया, हम सामने भी छाप के रख देंगे आपके, आप ताकि स्टॉप लॉस और टारगेट अच्छे से नोट कर लें। कन्विक्शन आपका हाई है और ये बात आप नोटिस भी करवा रहे हैं। सर इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हैं इंडेक्स पे, या फिर आगे बढ़े स्टॉक्स की तरफ? देखिए, बैंकिंग में डिप्पी एक थोड़ी सी जानने वाली चीज है कि यहाँ पे मोमेंटम काफी शार्प है, तो यहाँ पे अभी बीच में घुसने की थोड़ी सी गलती ना करें। 51,800 का जोन पहला है, इसके बाद सीधा 52,800 का जोन है। बट इस बीच में आपके स्टॉप लॉसेस बनना थोड़ा सा मुश्किल होंगे, कंसिडरिंग कि बहुत वर्टिकल राइज आया है। तो निफ्टी कंपैरेटिवली बेटर है। बैंकिंग में थोड़ा सा एडवेंचर कम करें जब तक कि कुछ कंसोलिडेशन ना हो जाए।